दोस्तों, शिवदत्त चौधरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से शिवदत्त हाजिर है। और आज हम आपको एक्सरसाइज 8.4 कराने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। 8.4 इससे एक्सरसाइज को शुरू कराऊँ उससे पहले कुछ फार्मूले हैं, उन पर हम एक नज़र डालते हैं। और ये हमको बहुत पता होना बहुत कंपलसरी है। एक तो ये रहता है, एक रहता है सेक स्क्वायर थीटा और एक रहता है कोसेक स्क्वायर थीटा। मेनली 3 फार्मूले हैं, इनसे भी कई फार्मूले क्रिएट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सबके टोटल कम्बाइनेशन अब इस एक्सरसाइज में होने वाला है। बच्चे इसे कठिन बताते हैं, लेकिन ये कठिन है नहीं, बस हमारी माइंड की थिंकिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। दोस्तों, आप 8.4 को शुरू करें उससे पहले आप एक बार टोटल फार्मूले रिपीट कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। मैं इसमें इन सब फार्मूलों को याद कराने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको इसी वीडियो में अपनी एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। देखो, हमें क्रम ध्यान रखना है। साइन, कॉस, टेन और फिर कॉट, सेक, कोसेक। यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या जुड़ गया, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट के साथ क्या जुड़ गया, कोसेक जुड़ गया। यानी देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब कुछ यहीं से है। बस थोड़ा सा माइंड में ध्यान देना है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा देखो, साइन कॉस का योग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। टेन का रिलेशन किससे हो रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? यहाँ से ऐसे करके अब इन 3 फार्मूले से नए और कई फार्मूले क्रिएट हो जाते हैं। तो नए और 6 फार्मूले बनते हैं, उनको हम समझते हैं। देखो कैसे, मैं अगर यहाँ लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की। तो आप देखो, बराबर से इधर 1 है, 1 माइनस प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा = 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी बात, अगर कोई कॉस स्क्वायर थीटा पूछने लगे तो हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये जाऊँ की त्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले ये हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही इनको बनाने लगूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए, तो बताओ देखो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा तो जो कहते हो, और ये प्लस इधर जाएगी तो माइनस का 1, एक नया फार्मूला बन गया। ठीक। अगर कोई मुझसे कहने लगे सेक 1 बराबर तो देखो सेक स्क्वायर थीटा तो जो करते हो, माइनस ये इधर पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा। यानी मेरा एक तीसरा फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो 3 फार्मूला इससे क्रिएट हो गए, तीनों फार्मूला ये क्रिएट हो गए ना, 1 से 2। ठीक है, ऐसे ही इससे हो जाएंगे। आप खुद देख लो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और जब ये कॉट स्क्वायर इधर जाएगी, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या रह जाएगी इधर, 1। तो इस तरह से टोटल कितने फार्मूले हो गए, 9 फार्मूले जो हमारे यूज आने वाले। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद ही होगा। साइन थीटा = 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा = 1 सेक थीटा, tan थीटा = 1 cot थीटा, और cot थीटा = 1 tan थीटा। और फिर आता है सेक थीटा = 1 cos थीटा, और कोसेक थीटा = 1 sin थीटा। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था। साइन का रिलेशन कोसेक से होता है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर से इनको देख लो, साइन का रिलेशन कोसेक से, कॉस का सेक से, और टेन का कॉट से, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा।
कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉट बराबर 1/10, सेक बराबर 1/cos, कोसेक बराबर 1/sin। एक बार इसको समझ लें और एक बार इनको याद कर लें। तो दोस्तों इन फॉर्मूलाओं के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। हम आपका पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जो बच्चों को अधिकांशतः बहुत ज़्यादा ही कठिन लगता है। पहले मैं मिटा दूं, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप वीडियो पॉज करके भी उन्हें देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan A। sin A, sec A and tan A in term of cot A, in term of cot A। मेरे दोस्तों वो क्या कह रहा है कि sin A को आपने पढ़ा है, sec A को आपने पढ़ा है, tan A को आपने पढ़ा है। जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया sin A बराबर 1/cosec A। मैंने क्या लिख दिया? sin A बराबर 1/cosec A। तो मेरे साथियों क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप ये लिखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आप sin A का फॉर्मूला ये मत लिखो, आप sin A का ऐसा फॉर्मूला लिखो कि उसमें क्या आनी चाहिए? कॉट आनी चाहिए। यानी ये कोसेक नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? कॉट आनी चाहिए। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी भाई। फॉर्मूला तो हमने अब तक यही पढ़ा है sin A बराबर 1/cosec A, और वो कह रहा है cosec A मत लाओ, क्या लाओ? cot A लाओ। ला देंगे यार, नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप टॉपर हो। तो देखो कैसे लाएंगे। sin A बराबर 1/cosec A ये तो हमें पता ही है। अब हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, पुराने फॉर्मूलाओं पे जाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है? 1+cot स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है? अभी मैंने जो 9 बताए थे उसमें आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+cot स्क्वायर थीटा। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ कोसेक है। ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो मुझे कोसेक थीटा ज्ञात करने के लिए मैं इस पे क्या चढ़ा दूंगा? रूट चढ़ा दूंगा। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इस पे क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो मुझे क्या पता चल गई मेरे दोस्तों? मैं कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1+cot स्क्वायर थीटा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोसेक ए की जगह मुझे क्या लिख देना है? 1+cot स्क्वायर। अब उसकी बात पूरी हो गई कि नहीं भाई? sin A की वैल्यू है और वो किसके पदों में है? कॉट के पदों में। समझ में आ गई कि नहीं आई? नहीं आई तो बताओ। आ गई ना? अब वो कहने लगे भाई sec A को भी कॉट में करो। sin A तो तुमने कर दिया, किसको भी करो? अरे अब तो हमें पता चल गई ना। अरे अब तो हम यही कर देंगे। देखो sec A बराबर क्या होगा? sec A को हम करेंगे तो 1/cos A। तो भैया cos A से तो मिलने वाला है नहीं cot। cos तो cot से कई कोसों दूर है, क्योंकि इस cos के साथ क्या आता है? sin और cos। sec के साथ ही आता है cot। sec के साथ क्या आता है? cot आता है। तो sec A बराबर आपको एक फॉर्मूला पता है, 1+sec स्क्वायर A बराबर 1+tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है कि नहीं? है ना? ये तो sec A बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे साथियों? इधर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं? 1+tan स्क्वायर A। यानी sec A के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1+tan स्क्वायर A। और ये भी किस में? रूट में, है ना? लेकिन मेरे भाई वो tan में नहीं लिखवा रहा है, वो किस में लिखवा रहा है? कॉट में। वो कह रहा है मुझे tan से संतुष्टि नहीं है, मुझे क्या चाहिए?
कॉट चाहिए, अरे हमें उसे कॉट चाहिए तो हम कॉट दे देंगे, हमें तो पता है ना टेन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट में, यानी टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर। तो अब तो कॉट में हो गया कि नहीं टोटल, इसको ज़्यादा करें तो सॉल्व कर दो, कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1/कॉट स्क्वायर ए, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1, ये रूट से हट जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तो सिर्फ क्या रह जाएगा कॉट ए, और यही मेरा क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन था, आपकी समझ से नहीं आया, अरे आ गया होगा, चलो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सेक ए बराबर, मैंने अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला याद किया था, आप याद कर लो पहले इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले उन फार्मूला को याद कर लें तब इस वीडियो को देखें। ये पढ़ा था, तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 1 + tan स्क्वायर ए। अब मुझे tan में चाहिए नहीं, मुझे किस में चाहिए, कॉट में, तो मैंने tan को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में, 1/कॉट स्क्वायर ए, यानी tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। बस चाहूँ तो मैं यही मेरा उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और करना जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको और ज़्यादा भिन्न के रूप में सरल कर दिया, तो मेरा उत्तर यहाँ के फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई समझ में कि नहीं है। अब देखो दो आ गई, साइन आ गई, सेक आ गई, अब वो tan को भी किस में करवा रहा है, कॉट में, तो tan तो ऑलरेडी कॉट में रहता ही है, tan ए बराबर 1/कॉट, ये तो सीधा सा है ही है, इसमें कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ सेक ए। देखो इसकी तो सवाल वाले की आदतें हो गई खराब, अब इसकी आदत खराब हो गई। अब तक तो 3 पे बदलवाया था, साइन ए सेक और tan ए को, अब वो कह रहा है सबको किस में बदलो, सेक में बदलो। अब तक तो कॉट में बदलवा रहा था, अब सबको किस में बदलवा रहा है, सेक में। बदल देंगे, चलो जो कह रहा है तो करना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। तो सबसे पहले यानी सबका मतलब साइन को बदलो, कॉस को बदलो, tan को बदलो, कॉट को बदलो और सेक को बदलो, सेक तो वो है ही है। तो सबसे पहले साइन ए को बदल लें, साइन ए बराबर हमने क्या पढ़ा है, साइन ए बराबर क्या पढ़ा है 1 - कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये पढ़ा है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर इस पर रूट नहीं चढ़ जाएगा, रूट में 1 - कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, अरे मुझे कॉस में उत्तर नहीं चाहिए भैया, वो किस में बदलवा रहा है, सेक में, तो अब मैं सेक में बदल दूंगा 1 - 1/सेक स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो फिर से, देखो सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर है, और ज़्यादा सॉल्व करूँगा सेक स्क्वायर ए -1/सेक है, क्योंकि इससे रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। क्लियर, आपको ये रूट वाली बात शायद आती नहीं है समझ में, आती है ना। देखो फिर से मैं समझा दूँ, जैसे किसी ने कहा x² बराबर 5, किसी ने कहा x² बराबर 5, तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मेरे भाई ये इधर से हटके इधर क्या चढ़ा देता है, रूट चढ़ा देता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा x² बराबर 8, तो ये x बराबर रूट में 8। ऐसे किसी ने कहा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5, तो साइन थीटा बराबर रूट में 5। ऐसे किसी ने कहा साइन स्क्वायर बराबर इतना, तो साइन ए बराबर रूट में इतना। समझ में आ रही है कि नहीं। और कॉस को मैंने सेक में लाने के लिए सेक में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बात समझ में आ गई। साइन को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे मेरा नंबर किसको है,
कॉस को मुझे किस में करना है, सेक में, तो कॉस तो सेक में रहता ही है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब मुझे किस में करना है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब किसकी बारी है, टेन थीटा की है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो रूट में माइनस, तो सिंपल सी हो गया कि नहीं, चेंज सेक में भी tan की वैल्यू किस में आ गई, सेक में आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू और चाहिए, cot थीटा की, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/tan थीटा की अभी निकाली है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गई कि नहीं, tan की भी आ गई और cot की भी आ चुकी है, साइन आ गई, कॉस आ गई, tan आ गई, cot आ गई, सेक ऑलरेडी है ही है। अब मुझे सिर्फ क्या करनी है, कोसेक। मेरे भाई कोसेक ए करनी है तो 1/sin, और साइन ए की आपने पहले निकाल ली है, तो 1/ जो पहले निकाली थी उसको यहाँ पुट कर देंगे और ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन 2 कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये सब बहुत अच्छी तरह से आया होगा। फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी विद इन कमेंट बॉक्स। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के लेके, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।